नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम आईपीएल 18 10 टीम एक खिताब में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज मुकाबला जो है वो वैसे तो काफी बड़ा है क्योंकि इसमें दो इंडियन क्रिकेटर्स के जो बड़े चेहरे हैं वो सामने हैं। जी हां, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है तो दूसरी तरफ विराट कोहली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कोशिश रहेगी कि वो आज का मुकाबला जीत करके अपनी स्थिति को प्लेऑफ की तरफ और भी ज्यादा मजबूती के साथ सामने रख दे। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की टीम है जो कि कोशिश रहेगी उसकी कि यहां पर जीत करके अपने प्राइड को एक बार फिर से वापस पाने की कोशिश कहीं ना कहीं वो करेगी। तो इस पूरे मुकाबले पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा से और साथ ही साथ हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला जो है वो सामने है, जहां पर देखना होगा कि ये मैच जो है वो अब किस तरफ जाता है, क्योंकि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर आरसीबी के सामने है। मौका हार का बदला लेने का भी है, लेकिन बदले के साथ ही टीम को नया रूप देने का भी है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन से भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन टीम यही चाहेगी कि इस सीजन के बाकी बचे मैचों में वो न केवल जीत दर्ज करे बल्कि अपनी कमियों को भी बारीकी से परख सके। तो वाकई ये एक ऐसा मुकाबला है जहां पर देखना होगा कि टीम जो है वो किस तरह से अपने आप को सामने रखती है और किस तरह से अपने आप को आगे ले जाती है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो सुचित्रा जो हैं वो जुड़ गई। जी हाँ, तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे खास मेहमान। तो अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये आज का जो मुकाबला है ये एक बड़ा मुकाबला एक रहने वाला है, क्योंकि सीएसके की तरफ अगर देखें तो उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन आरसीबी की गणित को वो गड़बड़ा सकती हैं प्लेऑफ की तरफ, जो कि मजबूती से खड़े हैं। 14 पॉइंट्स हैं, 16 अगर यहां से जीतते हैं तो 16 पॉइंट जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए दिक्कत ये रहेगी कि 16 पॉइंट पाकर के भी वो प्लेऑफ के जो क्यू बनता है ना वो नहीं मिल पाएगा। क्या कहेंगे आप? पर गौरव, तारीफ करनी होगी आरसीबी की, जिस प्रकार इस साल उन्हें क्रिकेट खेली है, जिस लय में वो नजर आए हैं, जो कॉम्बिनेशन है बहुत बड़े नजर आए हैं। और मुझे लगा इस साल जो बहुत बड़ा अंतर है वो है उनकी जो गेंदबाजी रही है। अगर आप देखें, हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल हो, सुयश शर्मा जैसे उन्होंने गेंदबाजी करी है। और कृणाल पांडे को आप भूल नहीं सकते, पिछले मैच में दिल्ली में आके क्या उन्होंने बल्लेबाजी की, कैसे गेंदबाजी करी। तो मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है, जो गेंदबाजी इस साल नजर आई है वो कमाल की रही है। देखिए, विराट कोहली हमेशा रन करते आए हैं, करते रहेंगे, इस सीजन भी गजब की फॉर्म में नजर आए हैं। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब कोई भी बल्लेबाज हो बड़े से बड़ा तो रन बनते नहीं है, पर मुझे लगता है विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी है। पर आपने बिल्कुल सही कहा गौरव, ये लड़ाई है दो आइकॉन्स की, प्रतिष्ठा की लड़ाई रहेगी खासकर चेन्नई के लिए, क्योंकि चेन्नई की परफॉर्मेंस, वो एक ऐसी टीम है जो बाहर हो चुकी है राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हैं, अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं, अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं। विराट कोहली की बात कर रहा था, जैसे आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 443 रन। अगर आप बाकी बल्लेबाजों को देखें तो उन्होंने भी कमाल का कार्य किया। फिल सॉल्ट हो या फिर रोहित पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, सबने अपना परफॉर्मेंस दी है। 228 रन रोहित पाटीदार के हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि जो उनकी बैटिंग है आरसीबी की वो चल रही है, गेंदबाजी निखर के आ रही है। पर वहीं पे चेन्नई की बात करें, ये साल उनका इतना बढ़िया गया नहीं। देखिए, 5 बार चैंपियन है, उनको पता है कैसे जीतना है, पर ये साल और बेहतर वो परफॉर्म कर सकते थे और धोनी भी वो जानते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो उनके रेगुलर कप्तान थे वो चोटिल हुए, फिर बदलाव टीम के अंदर हुए, मात्रा को टीम के अंदर लेके आए, तो काफी बदलाव है। तो मुझे लगता है अगले साल की तैयारी करिए चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे। बिल्कुल अजय, हम आपके साथ ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त अब अपनी जो खबर है जो कि इस मुकाबले को लेकर के जो प्रीव्यू रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर आरसीबी के सामने है। मौका हार का बदला लेने का भी है, लेकिन बदले के साथ ही टीम को नया रूप देने का भी है। तो आइए आप देखिए ये रिपोर्ट।
इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 से चेन्नई सुपर किंग्स का पत्ता कट चुका है, लेकिन अब लड़ाई साख की है। लड़ाई अगले सीजन के लिए युवा तैयारियों को परखने की है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने धोनी की सेना जब जंग लड़ेगी, तब यही बात टीम के जहन में रहेगी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण यहाँ रन बनाना आसान होता है। पिच पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में सुविधा होती है। शुरुआत में पिच पर थोड़ी नमी हो सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों मिल सकता है। स्पिनरों को बीच के ओवरों में हल्की टर्न भी देखने को मिल सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बड़े खिलाड़ियों का ना चलना रहा है, फिर चाहे रविचंद्रन अश्विन रहे हों या रवींद्र जडेजा। यही नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बीच टूर्नामेंट से चोट के चलते बाहर होना भी इस टीम के अभियान को बड़ा झटका दे गया। टीम इस सीजन आरसीबी से 17 साल बाद अपने घर पर भी हार गई। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो टीम 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने के मुहाने पर खड़ी है। इस टीम की कोशिश रहेगी कि प्लेऑफ में पहले या दूसरे स्थान पर खुद को रखा जाए। टीम के पास विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज हैं, तो रजत पाटीदार के रूप में एक बेहतर कप्तान। वहीं गेंदबाजी में टीम के पास जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की पेस है, जबकि स्पिन गेंदबाजी में सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो इन दोनों के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं, जिसमें 22 में चेन्नई और 12 में बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस सदर्न डर्बी के लिए दोनों टीमें तैयार हैं और जहां चेन्नई न सिर्फ हार का बदला लेने के इरादे से सामने होगी, बल्कि अपने फैंस को भी यहां से एक नया संदेश देना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो यहां पे आपको अपडेट करा दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। और इस मुकाबले पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता सुचित्रा। तो सुचित्रा, एक बड़ा मुकाबला है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास, अगर चेन्नई की बात करें तो ठीक है, भले ही वो इस सीजन से बाहर हो चुकी हैं, प्लेऑफ में उनकी जगह नहीं बन रही है, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए उनके पास बहुत कुछ है क्योंकि जो युवा खिलाड़ी हैं उनको परखने का है और कहीं ना कहीं एक आत्ममंथन भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आरसीबी की, तो उनके लिए तो ये मुकाबला अब यहां से कहना चाहिए कि अब यहां से वो हार की तरफ कहीं नहीं देखेंगी, क्योंकि जो प्ले ऑफ की रेस है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और काफी टीमें जो हैं वो इसी अंक तालिका के आसपास हैं। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने भी बताया कि टॉस जीता है यहाँ पर चेन्नई की टीम ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जो टीम अपडेट है वो आपको दे दूं कि आरसीबी की टीम में आज हेजलवुड के स्थान पर ल्यूंगी एनगिडी को मौका दिया गया है। तो हमने देखा है कि लगातार हेजलवुड शानदार प्रदर्शन कर रहे थे आरसीबी के लिए, तो शायद जिस तरह का एक लोड था उनके ऊपर, एक ब्रेक यहाँ पर उन्हें दिया गया है और एनगिडी आज उनके स्थान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं चेन्नई की टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। माना जा रहा था कि चेन्नई क्योंकि प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है तो हो सकता है कि कुछ और युवा खिलाड़ियों को मौका दे, लेकिन चेन्नई शायद जाते जाते अपने प्रशंसकों को 1 या 2 जीत का जो जश्न है ज़रूर मनाते हुए देखना चाहती है और यही वजह है कि चेन्नई ने आज टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। चेन्नई का यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, और जो आरसीबी के कप्तान है रजत पाटीदार, उन्होंने कहा कि वो भी अगर टॉस जीतते तो वो भी पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते। तो अब हमें आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी और देखना होगा कि किस तरह का वो जो स्कोर है यहाँ पर खड़ा करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चेन्नई की टीम है इस पूरी ही लीग में संघर्ष करते हुए दिखाई दी है, लेकिन जो बैंगलोर है उसके लिए जो उसका घर है वो भी कुछ खास लकी साबित नहीं हुआ है इस सीज़न में। तो ये दोनों टीमें जब भी इंडियन प्रीमियर लीग में आमने सामने होती है हमेशा ही एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। तो भले ही दोनों टीमों का जो सफ़र है, जो दोनों की पोजीशन है इस लीग में बेहद डिफरेंट हो, एक प्लेऑफ की कगार पे है, एक टॉप पोजीशन पर नज़र बनाए हुए है, वहीं दूसरी अंक तालिका में सबसे नीचे है, लेकिन ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है और वही उम्मीद आज एक बार फिर से है क्रिकेट प्रेमियों को। सुचित्रा, अगर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या बड़ी वजह आप मानती हैं कि बेंगलुरु जो है वो अपने घर पर इस सीजन में अगर देखा जाए तो केवल राजस्थान रॉयल्स को हरा पाए, बाकी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा लेकिन अपने घर पे वो हार जाते हैं, क्या एक बड़ी वजह है?
जी बिल्कुल, अपने घर पर हार जाते हैं। वहीं अवे मैचेस में अगर उनका प्रदर्शन देखें, इसको हम एक अलग फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि अवे मैचेस में जहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है वो बहुत आसान पिचें थी या वहाँ पर जीतना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हर मैच जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और क्रिकेट में हर टीम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करती है। कुछ नज़दीकी मुकाबले होते हैं, मुझे लगता है कि आरसीबी की अगर हम ख़ास तौर से बात करें, कहीं ना कहीं उनकी एक निर्भरता रही है विराट कोहली के ऊपर, जिस अंदाज में फिल सॉल्ट भी खेले। और जो विपक्षी टीम है, हमने देखा कि अवे मैचेस में जहाँ पर गए कुछ इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन अपने घर पर मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट कैचेस उनके ड्रॉप नहीं हुए, वो उन्हें थोड़ा सा ज़रूर नुकसान दिया। और साथ ही हम कहें कि एक एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं कृणाल पांड्या। तो कृणाल पांड्या ने भी, मुझे लगता है कि अवे मैचेस में उनका जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बेहतर रहा है बजाय अपने घर के। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। यही उम्मीद करेगी आरसीबी की, जैसा शानदार प्रदर्शन उन्होंने अवे मैचेस में करके दिखाया है, आज अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड को भी जश्न मनाने का मौका दे, एक शानदार जीत आज के इस मुकाबले में दर्ज करे। बिल्कुल सुचित्रा, एक शानदार जीत दर्ज करे और दोनों की कहीं ना कहीं ये कोशिश भी रहेगी। और हमारे साथ चेन्नई से भी हमारे संवाददाता जो हैं, तो देखेंगे कि चेन्नई से जो हमारे संवाददाता हैं उनके साथ भी हम अपने इस बातचीत को जारी रखेंगे और उनके साथ भी चलेंगे, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो पॉइंट्स जो टेबल है, पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल के लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देखते हैं कि कौन सी टीम किस जगह पर यहां पर मौजूद है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो सबसे टॉप पे नजर आ रही है। टीम ने 11 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 4 हारे हैं, 14 अंक हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि आरसीबी की टीम जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये एक बड़ा जो एक कहना चाहिए जो गेम चेंज हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो केवल प्लेऑफ में पहुंचने की नहीं है, बल्कि प्लेऑफ में पहुंच करके इस बात को भी जानने की है कि कौन सी टीम जो है वो पहले या दूसरे स्थान पर रहती है। तो उसका भी एक बड़ा मार्जिन है। जबकि चौथे स्थान पर पंजाब किंग्स है, वहीं 5वें पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो इसका कल मुकाबला होना है, उसने भी 10 मैच खेले हैं, 5 जीत और 5 हार है टीम के और 10 अंक हैं टीम के पास। वहीं केकेआर की टीम ने भी अपने 10 मैच खेल लिए हैं और टीम जो है वो 6ठे स्थान पर मौजूद है। तो ये एक परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन पर भी हम अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि आखिरकार ये अब जो सिनारियो चेंज होता हुआ दिख रहा है वो अब किस तरह से रहता है। लेकिन उससे पहले हम इस पैकेज को एक और देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स, आखिरकार जो डिबैकल हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, उसके क्या कुछ रीजन रहे। तो ये सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बुरा साबित हुआ है। टीम को 10 मैच में केवल 2 में जीत मिली है। ऐसे में वो कौन सी बड़ी वजह रही जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी, तो आखिर कौन सी वह बड़ी वजह है जिसके चलते टीम को ये सूरत देखनी पड़ी। पावर प्ले में नहीं बने रन। सीएसके के बल्लेबाज इस सीजन पावर प्ले में रन बनाने में नाकाम रहे। पावर प्ले में 360 गेंदों पर सिर्फ 475 रन ही बना पाए सीएसके के बल्लेबाज। रन रेट रहा महज 7.91। सलामी जोड़ी फ्लॉप। ओपनिंग जोड़ी में लगातार बदलाव भी इस टीम की ओपनिंग को स्थिरता नहीं दे पाया। 4 अलग अलग ओपनर्स ने मिलकर 199 रन बनाए। औसत 19.90 का रहा, जो कि इस सीजन का सबसे खराब ओपनिंग औसत रहा। स्पिनर्स के खिलाफ चेन्नई के बल्लेबाज फेल। सीएसके के बल्लेबाजों ने स्पिनर्स के खिलाफ 31 विकेट गंवाए। रविंद्र जडेजा सिर्फ 91 के रन रेट से रन बना पाए। जमकर छोड़े कैच। इस सीजन सीएसके की फील्डिंग बेहद लचर रही। कैचिंग परसेंटेज महज 66.7 का रहा। तो ये वह कारण है जिसके चलते सीएसके की टीम आज आईपीएल से बाहर है और मंथन के दौर से गुजर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये चर्चा जो है वो जारी रहेगी।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मुकाबला जो है वो चेन्नई वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और हमारे साथ हमारी संवाददाता सुचित्रा और हमारे खास मेहमान जो हैं वो अजय मेहरा जो हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं। अजय, आपका रुख करते हैं। जैसा कि हमने ये रिपोर्ट देखा अजय, एक बात अलग है कि आप ऑक्शन टेबल पे क्या हारे क्या जीते वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब आपके पास जब खिलाड़ी थे, जो टीम थी जिसको लेकर के आप आगे बढ़े, चेन्नई की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या एक बड़ी वजह नजर आ रही है कि इस बार चेन्नई की टीम मतलब 8 मैच आप हार जा रहे हैं, 10 में से केवल 2 मैच जीत पा रहे हैं। आप किधर मतलब कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि टीम जो है वो किस दिशा की तरफ जा रही है। गौरव देखिए, जब टीम अच्छा कर रही होती है ना, जब 5 बार खिताब आप जीत लेते हैं, जब आपके पास एक सेटल कप्तान थे धोनी और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बने और साथ में फील्ड में धोनी होते हैं, तो आपकी ये सोच रही थी जो कोर है। और चेन्नई का जो खासियत रही है, जब से शुरुआत हुई आईपीएल की, जो कोर उनका है, जो न्यूक्लियस खिलाड़ियों का है, उसमें ज्यादा अदल बदली नहीं हुई। आप दिल्ली को देखिए, आप बाकी टीमों को देखिए, कितना हमने चेंजेस देखे हैं। पंजाब को आप देखिए, कितने बदलाव देखे हैं टीम कॉम्बिनेशन में। कप्तान की आप बात करें तो चेन्नई के पास एक कप्तान रहे थे धोनी, उसके बाद हमने देखा है ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ देर कप्तानी करी, वो चोटिल हो गए, तो न्यूक्लियस को ज्यादा चेंज नहीं करा। पर मुझे लगता है कि वो फेथ दिखाया है। पर जी हाँ, जिन खिलाड़ियों ने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट किया है, यंगस्टर्स को लेके आए हैं, हमने प्रियांश आर्य को देखा, हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा, कई तमाम खिलाड़ियों को हमने देखा है, आशुतोष को हमने देखा, तो विपराज निगम को हमने देखा, जैसे उन्होंने गेंदबाजी करी है। तो नए चेहरे जब आते हैं ना, थोड़ा सा वो एक बदलाव आता है, और खासकर जब भारतीय जो युवा खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, तो वो देखने को अच्छा लगता है। पर मुझे कहते हैं कि चेन्नई ने वो खिलाड़ियों पे थोड़ा फेथ दिखाया है, ज्यादा बदलाव किया नहीं। पर मुझे अब जो सोच थोड़ी बदल गई है, क्योंकि हमने देखा है कैसे मात्रे को वो टीम के अंदर लेके आए हैं, शेख रशीद एक सलामी बल्लेबाज है आंध्रा के, उनको मौके मिल रहे हैं, तो उनकी भी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना, क्योंकि अश्विन की परफॉर्मेंस वैसी रही नहीं है T20 के अंदर जैसे उम्मीदें थी। इस आईपीएल में अगर आप देखें, जडेजा जरूर एक मैच विनर है, पर बदलाव करने टीम में बड़े आवश्यक रहते हैं। अब चेन्नई को शायद वो रियलाइज हो रहा है, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, वो टीम मैनेजमेंट भी यही बात कर रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई बार आप सोचते हैं कि आप लगातार जीत रहे हैं, पर आप जब हारते हैं तो वो गलतियों से थोड़ा सा आपको वो नजीरा अलग दिखाना पड़ता है। अजय, आपको लगता है कि यहाँ पे टीम जो है वो बहुत कंफ्यूजन की भी एक स्टेट में रही, क्योंकि एक तो एक उनको झटका लग गया कि शुरुआत में ही कि ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से आईपीएल के पहले फेस में ही वो चोट के चलते बाहर हो गए, उसके बाद जो उनका ओपनिंग ऑर्डर बिगड़ा, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धोनी को जो है केवल आपको अगर धोनी को अगर केवल खेलना है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, मैच को अगर आगे अपनी तरफ ले जाना है, तो कम से कम यहाँ पे उनको 4 या 5 ओवर तो उन्हें कम से कम खेलने होंगे। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मुझे लगता है, देखिए बड़े खिलाड़ी हैं और ये मैच विनर है। अभी भी अगर आप देखिए जैसे उन्हें छक्के पे लगाया जब भी उनको मौका मिला है, पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि गलतियां हुई है फील्ड के अंदर। उनकी जो कैचिंग रही है, कैचिंग एफिशिएंसी रही है, वो बहुत कम रही है, पावले में रन बने नहीं है। देखिए एक और फैक्टर, रचिन रविंद्रा पे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। रचिन रविंद्रा की परफॉर्मेंस देखिए फीकी रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए कितने गजब की होता है, ऐसा होता है खिलाड़ी के साथ। पर कहने का मुझे लगता है कि जी हाँ, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। देखिए ऊपर नीचे आना, आप देखिए धोनी इतने बड़े कप्तान है, पर मुझे लगता है कि कई बार टीम अच्छा नहीं करती ना, तो दोष सारा कप्तान के ऊपर जाता है। मुझे लगता है कि ये भी समझना होगा, कप्तान उतने अच्छा जितनी टीम रहती है, जितना आपकी प्लेयर्स वो परफॉर्म करते हैं। पर मुझे लगता है जी हाँ, उस प्रकार की परफॉर्मेंस इस साल चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा नजर आई नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता सुचित्रा भी जुड़ी हैं। सुचित्रा, ये तो चलिए एक बात हो गई इस टीम की कमजोरी की, हमने कमजोरी की बात गिना दी, क्योंकि 8 मैच हारे हैं तो शायद कमजोरी सबसे ज्यादा बड़ी बनती है। लेकिन यहां से एक पॉजिटिव साइन आप क्या देखती हैं चेन्नई के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए?
जी बिल्कुल, लगातार बात कर रहे हैं उनका टीम मैनेजमेंट कि ये सीज़न तो ओवर भले ही हो गया, लेकिन नेक्स्ट सीज़न पर उनकी नज़र है कि नेक्स्ट सीज़न में किस तरह से अपनी टीम का कंपोजिशन बिठाएंगे। तो जो टीम के युवा खिलाड़ी हैं ज़रूर एक आशा की किरण के तौर पर उभरे हैं और ज़रूरत है युवा खिलाड़ियों को अगले सीज़न के लिए तैयार करने की। हमने देखा है कि किस तरह से जो पंजाब किंग्स है उस टीम की जो पूरी की पूरी किस्मत पलटी है वो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स ने पलटी है। तो ये जो लीग एक तरह से आई ओपनर साबित होगी बाकी सब फ्रेंचाइजी के लिए भी कि जब आप ऑक्शन टेबल पर बैठते हैं, आप बड़े नामों पर ख़ासतौर से बड़े विदेशी खिलाड़ियों पर आप दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं, वही जो पैसा है अगर आप लोकल टैलेंट पर लगाएं वो आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। और क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है तो मुझे लगता है कि वो लंबे टाइम के लिए इंडियन क्रिकेट को भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है उसका तो भला होगा ही, इंडियन क्रिकेट का भी भला होगा क्योंकि प्रियांश आर्या की अगर उस पारी की बात करें, प्रभ सिमरन की बल्लेबाजी की बात करें, वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की अगर बात करें, अपनी टीमों के लिए तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ही है, लेकिन भविष्य के लिए भारत को भी क्रिकेट के बड़े सितारे मिले हैं। तो चेन्नई के पास भी ऐसे कई युवा भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि फ्लैश ऑफ द पैन की तरह ही लेकिन अपनी जो प्रदर्शन है उससे ज़रूर प्रभावित किया है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आने वाली सीजन्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि लोकल टैलेंट को वो और भी ज़्यादा कल्टीवेट करें। और जिस तरह से अजय भी कह रहे थे कि उनका जो कोर है वो सेम रहा है, धोनी, जडेजा, अश्विन, अच्छा उन्होंने सेवाएं दी हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन जो एज है उसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। धोनी को भी बिल्कुल सुचित्रा, कोर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है क्योंकि हमने देखा कि ये जो इंडियन कोर है ना ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है इस आईपीएल में, चाहे वो आरसीबी की टीम हो, चाहे हमने देखा हो पंजाब की टीम हो। इसमें जो इंडियन कोर खिलाड़ी है, चाहे मुंबई इंडियंस की बात कर ले तो यहां पे एक बहुत बड़ा जो रोल जो है वो इंडियन प्लेयर्स जो है वो अपना निभा रहे हैं। बहरहाल सुचित्रा, आपने तमाम अपनी जानकारी दी और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अजय, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो बातें बताई हैं, उम्मीद करेंगे कि चेन्नई जो है वो इन बातों को कहीं ना कहीं नोट करेगी और अगले सीजन में इन सुधारों के साथ जो है वो उतरती हुई नजर आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं, बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब सबसे ज्यादा बड़ी बात जो इस वक्त हो रही है कि प्लेऑफ में कौन सी टीम पहुंचेगी, तो हमने यहां पे ऑगमेंटेड ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टीमें हैं और क्या कुछ समीकरण जो है वो अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो समीकरण है वो इस तरह से है कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो टीम ने 11 मैच खेले हुए हैं और टीम के 14 अंक हैं। नेट रन रेट टीम का 1 से ज्यादा का है। टीम ने लगातार 6 जीत जो है वो दर्ज की हुई है। तो ये एक बड़ा कहना चाहिए कि फायदा जो है वो मुंबई इंडियंस को यहां से मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीम ने शुरुआत की थी अपने पूरे कैंपेन की, हार के साथ शुरुआत की थी, लगातार हार मैच जा रहे थे, लेकिन उसके बाद अपने आप को जीता। लेकिन अब इनका मुकाबला जो है वो किससे होगा? गुजरात से होगा, पंजाब से होगा। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 11 मैच जो है वो अपने जीत चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो है वो अपना मुकाबला खेलेगी। तो ये टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के लिए एक अच्छी बात यह है कि आरसीबी ने 10 मैच खेले हैं, 14 पॉइंट्स टीम के हैं। नेट रन रेट जो है वो 0.5 to 1 का है। इसके अलावा चेन्नई, लखनऊ,
हैदराबाद और कोलकाता के खिलाफ टीम के जो है वो मुकाबले होने हैं। और यहां से टीम, अगर कहना चाहिए कि टीम को यहां से सारे मैच एक तरह से जीतना होगा ताकि आराम से टीम जो है वो 20 अंक के साथ क्वालिफाई कर जाए। वैसे टीम अगर आज का मैच जीतती है तो भी लगभग जो है वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन फिर भी ये वो समीकरण है जिस पे टीम को कहीं ना कहीं एक जरूरत रहेगी कि अपने अगर सभी मैच जीते तो बाकी टीमों के नतीजों पर टीम को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये तो आरसीबी की बात हो गई। अगर बात करें पंजाब किंग्स की तो इस टीम में 10 मैच में 13 अंक हैं। एक मैच जो था वो टीम का केकेआर के खिलाफ बारिश के चलते नहीं हो पाया था, जिसके चलते टीम को 13 अंक लेने पड़े थे। और टीम का जो नेट रन रेट है वो 0.199 का है। और इस टीम को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के खिलाफ अपने मुकाबले जो है वो खेलने हैं। की बात कर लें तो इस टीम के भी 10 मैच में 14 अंक हैं और टीम जो है वो बेहतर तरीके से इस वक्त फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम का नेट रन रेट जो है वो 0.867 का है। टीम को मुंबई, लखनऊ और दिल्ली और चेन्नई के खिलाफ अपने मैच खेलने हैं। इसमें से 2 मैच जो है वो टीम अपने घर पर खेलेगी। तो ये वो समीकरण है जहां पे टीम को ध्यान रखना होगा कि अब उनके अगले मैच कौन से होने वाले हैं, कितने मैच जो है वो टीम को जीतने हैं और कितने पॉइंट्स लेकर के टीम जो है वो खुद को